बाबर आजम और रिजवान जो मर्जी कर रहे हैं, बट पाकिस्तान के की प्लेयर तो वही है ना। दे आर नॉट द की प्लेयर्स एट द मोमेंट। मोस्ट इफेक्टिव प्लेयर जिसने हर फॉर्मेट में परफॉर्मेंस दिया वो सलमान अली आगा है, वो साइम अयूब है, अभी बच्चा ये नया आया हसन नवाज ये है। फ़खर ज़मान इज़ वन ऑफ द मैच विनर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। शाहीन और नसीम दे आर नॉट ब्रिंगिंग मैच विनिंग रिजल्ट्स फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। मैं ये तो नहीं जानता कि मोहसिन नकवी साहब किन चीज़ों में अच्छे हैं। आई एम श्योर कि वो कम अज़ कम क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे नहीं। PSL के 2 छक्के, PSL के 2 मैच और आप इश्तिहारी सुपरस्टार बन जाते हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ, हम दोनों दोस्त हैं, दोनों भाई हैं। अभी अगर कोई हमें आगे कहे कि सनाउल्लाह आप इधर आ जाओ, मैं उधर चला जाऊँ, फ़र्क कोई नहीं है, एक दूसरी सीट है, लेकिन वी विल स्टार्ट थिंकिंग समथिंग कि यार मैंने किया क्या, मैंने गलत क्या किया जो मेरी सीट जो है बदल दी गई। आप 5 कप्तान बदल देते हैं। लफ्ज़ है जो इस्तेमाल किया जाता है कि हम रीबिल्डिंग प्रोसेस में, तो वो रीबिल्डिंग ख़त्म ही नहीं हो रही। तो देयर इज़ नो रीबिल्डिंग प्रोसेस एट इंटरनेशनल लेवल, यू नीड टू परफॉर्म। अस्सलाम वालेकुम हफीज़ भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। दुबई में खुश आमदीद आपको। थैंक यू। हफीज़ भाई, अभी पाकिस्तान टीम की आपने परफॉर्मेंस देखी है। वैसे 11 में से 9 मैच हम हारे हैं, 2 हम जीते हैं। इससे पहले भी एक बार बुरा टाइम आया था जब 19 में से सिर्फ 3 मैच जीते थे, हम 15 हारे थे, 1 ड्रॉ हुआ था। इस किस्म का एज ए फॉर्मर क्रिकेटर आप एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान का टैलेंट खत्म हो गया या यूटिलाइजेशन ठीक नहीं हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट की? देखें, मैं वेरी ऑनेस्ट आपको ये बात करूं कि सम टाइम मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करना यू लुक स्टूपिड। ये आपने मुझे फ़ोन पे भी बोला, ठीक है, और आपको समझ नहीं आ रही होती कि मैं कहाँ से शुरू करूं और किस चीज़ के ऊपर मैं हल बताने की कोशिश करूं, क्योंकि मकसद क्रिटिसाइज़ करना नहीं है, मकसद उसका हल निकालना है। मुझे लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट वो जो हमने बचपन से सुना हुआ है कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, वो भी ख़त्म नहीं हुआ और ये पाकिस्तान की क्रिकेट भी उसी दौर में चली गई है। बिल्कुल ऐसे ये नाजुक दौर है, इसकी कुछ समझ नहीं आ रही। तो मुझे ज़ात तौर पर लगता है कि बहुत से इश्यूज़ हैं जिसको राइटली रिज़ॉल्व करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये चल सो चल वाला मामला है और पिछले 2-3 साल की जो क्रिकेट खेली जा रही है वो बहुत तकलीफ है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान की हार पाकिस्तान की क्रिकेट को डिस्क्राइब कर रही है या आपको लगता है कि नहीं, जो टैलेंट है उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन से हम अपनी टीम को बेहतर कर सकते हैं या परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते हैं? देखें अक्सर हम लोग बहुत से फैक्ट्स को सुनना नहीं चाहते और हम लोग अंडर द कारपेट चीज़ों को डाल के आगे की तरफ चले जाते हैं। मैं 2003 में जब पाकिस्तान टीम में आया तब भी यही लफ्ज़ मैंने सुना, जो कि मुझे उसी वक्त भी मुझे लगता था कि ये गलत एक ऐसा लफ्ज़ है जो इस्तेमाल किया जाता है कि हम रीबिल्डिंग प्रोसेस में, तो वो रीबिल्डिंग ख़त्म ही नहीं हो रही। तो देयर इज़ नो रीबिल्डिंग प्रोसेस एट इंटरनेशनल लेवल, यू नीड टू परफॉर्म। तो जो भी करता धरता लोग होते हैं, चाहे वो बिहाइंड द सीन फैसला लेने वाले हों या एग्जीक्यूशन ऑफ द स्किल्स करने वाले प्लेयर हों, तो सब उस कटहरे में आने चाहिए जहाँ पे इनके किए हुए फैसले और प्लेयरों की एग्जीक्यूशन सबको तोलना चाहिए कि ये कहाँ पे खड़े हैं। मुझे ज़्यादा तौर पर लगता है कि बहुत से बैड डिसीजंस हुए पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट के अंदर, जिसमें चेयरमैनशिप की दौड़ के अंदर बहुत सी चीज़ों ने डैमेज किया पाकिस्तान की क्रिकेट को। लेकिन रिसेंट पास में मैं ये तो नहीं जानता कि मोहसिन नकवी साहब किन चीज़ों में अच्छे हैं, लेकिन आई एम श्योर कि वो कम अज़ कम क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे नहीं हैं। वो कम अज़ कम रिजल्ट ये बता रहे हैं, मैं वो उसको भी बताता हूँ आपको, क्योंकि कम अज़ कम वो एज ए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कुछ नहीं दे पा रहे इस मुल्क को। 5 मैनेजमेंट, 5 कप्तान बदल दिए गए, कोचेस भी, तो वो तो छोड़े, टोटल मैनेजमेंट बदली और टोटल कप्तान भी बदले। तो जब आप इतनी ज़्यादा बैड डिसीजंस करेंगे, एक गलती करके दूसरी गलती करेंगे, दूसरी को सुलझाने के लिए तीसरी गलती करेंगे, इट शोज़ दैट यू आर नॉट कैपेबल टू लीड एट क्रिकेट अफेयर्स। तो मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ा मसला वहाँ पे आया हुआ है, जिसमें बहुत सी अगर मैं मिसालें आपको दूँ तो पाकिस्तान क्रिकेट की अभी तक कोई सिमत नहीं है जिसमें हम लोग चलेंगे। मैनेजमेंट बदलती है, पूरा माइंडसेट बदल जाता है, कप्तान बदलता है, पूरी एग्जीक्यूशन ऑफ स्किल्स बदल जाती है। बिल्कुल सही है। तो ये वो इशू है। प्लस इसमें एक बहुत सी मुश्किल क्रिएट होती है। जो प्लेयर्स होते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, हम दोनों दोस्त हैं, दोनों भाई हैं। अभी अगर कोई हमें आगे कहे कि सनाउल्लाह आप इधर आ जाओ, मैं उधर चला जाऊँ, तो फ़र्क कोई नहीं है, एक दूसरी सीट है, लेकिन वी विल स्टार्ट थिंकिंग समथिंग कि यार मैंने किया क्या, मैंने गलत क्या किया जो मेरी सीट जो है बदल दी गई। आप 5 कप्तान बदल देते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो जो प्लेयर हैं जो आपस में खेल रहे हैं, उनका आपस में ना चाहते हुए भी रिफ्ट आ जाएगी।
ना जो कि चाहते आई हुए भी। भी, ना चाहते हुए भी वो प्लेयर एक दूसरे के लिए अजीब सा सोचेंगे कि यार इस बंदे ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। तो व्हेन यू प्ले एज ए टीम, व्हेन यू रिप्रेजेंट योर कंट्री, यू नीड टू सपोर्ट ईच एंड एवरी पर्सन विद इन द टीम, क्योंकि आप एक कॉज के लिए ना, नेशनल जी। कॉज के लिए खेल रहे जी। हैं। तो मुझे लगता है ये वो फैसले हैं जिसने बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके बाद मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो इसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज होने वाले जोन है वो प्लेयर्स हैं। नो मैटर कोई भी खेले, जो भी खेल रहा है उसने पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन का हक अदा करना, जो कि नहीं हो रहा। ये वो प्लेयर हैं, इनके सोशल मीडिया कैंपेन्स, इनके पीआरस ऐसे हैं कि ये वर्ल्ड बीटर हैं, लेकिन जब वो खेलते हैं, जब वो कलेक्टिवली रिजल्ट्स पे जाते हैं, तो उसका कहीं पे भी पाकिस्तान क्रिकेट की वो रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आ रही जो थी। तो ये एक तकलीफ दह चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ कि बिहाइंड द सीन बैठे हुए एसी के कमरों में बैठे वाले वो लोग जो फैसले लेते हैं और जो एग्जीक्यूशन करने वाले हैं, सबसे पहले ये और उसके बाद ये, इन दोनों बंदों को इन दोनों चीज़ों के ऊपर राइटली एड्रेस करना पड़ेगा अगर पाकिस्तान क्रिकेट को हमने बेहतरी की तरफ लेके जाना। 1 साल हुआ है आप पहले पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर थे। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास बड़ा ब्राइट चांस था कि हम टेस्ट सीरीज जीत सकते, एटलीस्ट एक टेस्ट तो हम आराम से जीत सकते थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। जीते हुए मैच हमने हारे थे। बट आपने क्या खुद फील किया, जैसे बाबर आजम और रिजवान जो मर्जी कर रहे हैं, बट पाकिस्तान के की प्लेयर तो वही है ना, ये दो हैं, इनके माइंड में मुझे लगता है कि इस वक्त थोड़ा ज्यादती कर रहे हैं हम लोग। दे आर नॉट द की प्लेयर्स एट द मोमेंट। इस वक्त आपका जो की प्लेयर है वो बाबर रिजवान सलमान की अली player- आ गया, ओके, हु इज विनिंग द, देखें की प्लेयर कौन है जो विन करवा रहा हूँ। जो पाकिस्तान को मैच जितवाएगा। सो पिछले 2 साल की क्रिकेट में अगर आप जाएंगे तो सबसे मोस्ट इफेक्टिव, या 1.5 साल की क्रिकेट में मोस्ट इफेक्टिव प्लेयर जिसने हर फॉर्मेट में परफॉर्मेंस दी है वो सलमान अली आ गया, वो साइम अयूब है, अभी बच्चा ये नया आया हसन नवाज, ये है। तो वाई वी डोंट टॉक ऑन दोज, बिकॉज दीज आर द मेन की प्लेयर्स एट द मोमेंट हु विनिंग मैचेस फॉर पाकिस्तान। तो मुझे वो नहीं चाहिए जिसका नाम बड़ा है, हमें वो चाहिए, वी शुड डिस्कस दोज प्लेयर्स हु कैन डू वेल फॉर पाकिस्तान फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स। तो मुझे ज़्यादातर पर लगता है कि हम यहाँ पे गलत हैं। हमारा मीडिया 1 या 2 प्लेयरों को लताड़ देता है, उन्हीं 1 की या hype 2 बना प्लेयरों देता की है। हाइप क्रिएट कर देता है। और तो जो बाकी लोग हैं जो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, फ़खर जमान इज़ वन ऑफ द मैच विनर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, हमने कभी उसको उस जोन में डिस्कस ही नहीं किया। साइम अयूब पिछले साल से जब से आए हैं, ही इज़ ऑन एंड ऑफ प्लेइंग वेरी गुड इनिंग्स फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। सलमान अली आगा विनिंग मोर मैचेस फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। अभी ये बच्चा हसन नवाज, ही इज़ प्रोड्यूसिंग ऑल द रिजल्ट्स फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। तो हमें तो इन बच्चों को, इन लड़कों की डिस्कस करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस वक्त हमें रिजवान और बाबर से उनके स्पॉट को लेके, आई थिंक दे शुड बी वरीड अबाउट इट। उनको अपने आप को जस्टिफाई करना है एज ए प्लेयर। की प्लेयर बाद में बनेंगे, पहले एज ए प्लेयर आपने अपने आप को अच्छा प्लेयर साबित करना है। दे वर वेरी गुड प्लेयर्स, उन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंसेज दी, लेकिन इस वक्त दे आर नॉट ब्रिंगिंग द बेस्ट रिजल्ट्स। बट आपने खुद क्या फील किया कि किस चीज़ ने उनका डाउनफॉल, मैं डाउनफॉल ही कहूँगा, क्या उनके मन में चलता या है? मैं किसी की इंडिविजुअल कैपेसिटी को डिस्कस नहीं कर सकूंगा। सेंस की मैं बात मुझे कर रहा ज़्यादा तौर पर लगता है कि देयर आर मैनी थिंग्स दे कैन इम्प्रूव विद इन द गेम, क्योंकि आपको गेम के साथ इवॉल्व करना है। आपका मकसद, आपका जो खेलने का जो जोन है वो इंटरटेनमेंट जोन के अंदर जब तक आप डोमिनेटिंग जोन नहीं ना हिट करते, तब तक लोग आपको पसंद नहीं करते और आप मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस नहीं दे पाते। मुझे लगता है इन दोनों प्लेयर्स को, या इवन अगर आप बॉलर्स में चले जाएं, शाहीन और नसीम, दे आर नॉट ब्रिंगिंग मैच विनिंग रिजल्ट्स फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। दे आर वेरी गुड प्लेयर्स, इसमें कोई शक नहीं है कि एक कैटेगरी प्लेयर्स हैं, बट जब आप एक कैटेगरी की परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो फिर जो सी कैटेगरी वाला, अगर हम उसको कंसिडर करते हैं, अगर वो परफॉर्मेंस दे रहा है तो मेरे नज़दीक वो ज़्यादा वैल्यूएबल प्लेयर है। तो मुझे लगता है ये 4-5-6 प्लेयर्स जो इर्द गिर्द हमारे जो मेन कोर है, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग द बेस्ट रिजल्ट्स, और इनको ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और अगर ये जिम्मेदारी नहीं ले रहे, देयर इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन वेटिंग फॉर यू। जैसे हसन नवाज अब खेल रहे हैं, पाकिस्तान में बहुत से क्रिकेटर ऐसे आए हैं जो यूं आए हैं, बट डर ये लगता है कि वो गिरे भी उसी स्पीड के साथ हैं। आपको कहीं हसन नवाज पे ये डर तो नहीं लग रहा, टेक्निकली वो साउंड है या उनको काम करने की भी ज़रूरत है? देखें, आप हसन की बात करें, अभी रिसेंटली मैं सुन रहा था कासिम अकरम के बारे में लोग बातें कर रहे थे, लोग रिसर्च नहीं करते। देखें, सिस्टम आपको, इसी सिस्टम की पैदावार जावेद मियां दास साहब थे, इसी सिस्टम की पैदावार इमरान खान साहब थे, इसी सिस्टम की पैदावार ज़हीर अब्बास थे, इसी सिस्टम की पैदावार यूनुस खान है। बिल्कुल सही है। तो हमें ये वसीम अकरम वगैरह, आप जिसके भी नाम ले लें, वो इसी सिस्टम से आए हैं। और हर एक को कोई बहुत ज़्यादा जो है वो पैम्पर्ड नहीं किया गया, सब ने बड़ी हार्डशिप गुजारी है।
हर एक मर्तबा जब मैनेजमेंट बदली तो आपके कैरियर में जोन आते हैं जहाँ पे मैनेजमेंट ये समझती है कि ये प्लेयर अच्छा प्लेयर नहीं है, सो यू नीड टू परफॉर्म, यू नीड टू प्रूव दैट आई एम देयर फॉर अ रीज़न। तो मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि हसन नवाज़ हो, साइम अयूब हो, या जितने भी यंगस्टर्स हमारे यहाँ हैं, इन तमाम यंगस्टर्स की ग्रोथ में उनका अपना हाथ होता है। या कासिम अकरम को ले लें, वो आए और चले गए। जी जी। तो जब तक आप अपने टेक्निकल टैक्टिकल एस्पेक्ट्स को हिट नहीं करते और गेम के साथ इवॉल्व नहीं होते, आप पीछे रह जाते हैं। आपको लग रहा होता है कि मैं मेंटेन कर रहा हूँ, देयर इज नो मेंटेनेंस एट हाईएस्ट लेवल। प्रोफेशनल लेवल पे या तो आप ऊपर जाएंगे या नीचे गिरेंगे। मेंटेन नहीं अब मर्जी आपकी, आपने क्या करना है। अगर आपने ऊपर जाना है तो यू नीड टू इवॉल्व, यू नीड टू इनहांस लॉट ऑफ स्किल्स विद इन यू। सो एज ए प्लेयर मुझे लगता है दे आर एट द वेरी अर्ली स्टेज ऑफ द कैरियर, दे डूइंग वेल फॉर द टीम। लेकिन अगर वो अपने टेक्निक और अपने टैक्टिक्स के ऊपर काम नहीं करेंगे, दे विल हैव अ टफ टाइम इन फ्यूचर। सही। एक आम पाकिस्तानी ये सोचता है कि इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल साथ साथ में चल रही थी। अब मैं इंडिया की बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इस बार फाइनली खेले, इससे पहले 2 बार खेले हैं। T20 के वो चैंपियन है, वनडे के वो एक तरह से चैंपियंस ट्रॉफी के वो चैंपियन है। उनकी क्रिकेट हमसे एकदम इतनी वो हुई है, गैप बना है। एकदम से नहीं हुई है। देखिए, पहले तो आप अपने आप को कंपेयर ना करो किसी भी दूसरी टीम के साथ। पाकिस्तान बाय टैलेंट वाज अ ग्रेट टीम, स्टिल देयर इज अ टैलेंट विद इन द प्लेयर्स, बट उनकी एग्जीक्यूशन वो नहीं है। दे आर नॉट द वर्ल्ड बीटर एट द मोमेंट। मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए, अगर आप फ़र्ज़ करें आपकी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत किस टीम के खिलाफ कंसिडर होगी? हम अभी तो फिलहाल इंडिया के खिलाफ। इंडिया। हाउ मेनी टाइम्स वो विन इंडिया? ऑब्वियसली आईसीसी इवेंट है, एसीसी इवेंट है, या दूसरे जो इवेंट होते हैं, हम जीते हुए मैच हार रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद मुझे बताएं कौन सी ऐसी टीम है दूसरे नंबर पे जिसके खिलाफ जीत आपको कॉन्फिडेंस देती है? ऑस्ट्रेलिया। कितनी मरतबा ऑस्ट्रेलिया में जाके आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया? 95 में लास्ट टाइम टेस्ट जीते हुए हैं। तो मैं ये समझाना ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट अनफॉर्चुनेटली इन 2 बड़ी टीमें या आउट, जब वो ओवरसीज़ टूर किए हमने, तो हमने वहाँ जाके बड़ी सीरीज़ें नहीं जीती। इसकी वजह से हमारा डाउनफॉल शुरू हो गया। हमारी मैनेजमेंट ने ज़ोर नहीं दिया पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट की बेहतरी के ऊपर, उन्होंने ज़ोर नहीं दिया पाकिस्तान की क्रिकेटर्स की ग्रोथ के ऊपर, जिसकी वजह से वो जो ओवरऑल प्रोडक्ट है वो एक लिमिटेड जोन में नज़र आ रही है। वो मेंटली और स्किल वाइज वो अपने आप को इन्हेंस नहीं कर पा रही, जहाँ पे वो ये सोचना शुरू कर दें कि हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया को हरा के आएंगे। अब मुझे बताएं, मैं जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दह चीज़ है, पाकिस्तान टीम जब सेना कंट्रीज़ में जाती है तो वो अपनी बी टीम खिला देते हैं। वो अपनी बी टीम खिलाते हैं। अब तकरीबन पिछले 5-7 साल से ऐसा हो रहा है। नहीं, ये पिछले 4 पहले तो कभी वो सोचते भी नहीं थे कि पाकिस्तान टीम आ रही है और हम अपनी बी टीम खिला दें। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी पिछले 4-5 सालों में वो अपने, जब भी पाकिस्तान टीम वहाँ विजिट करती है तो वो 5-5, 6-6, 7-7 प्लेयर्स को रेस्ट करवा देती है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब वो पाकिस्तान विजिट करते हैं तब भी वो अपनी बी और सेकंड स्ट्रेंथ को भेज देते हैं। तो किसी ने ये पॉइंट क्यों नहीं रेज किया कि वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस, वी नीड टू प्ले विद द टॉप लेवल टीम्स ऑफ अपोजिशन, कोई भी आएगी। जहाँ पे हमारे मुल्क में ये टीम आ रही है, यस दे आर कमिंग, बट दे आर नॉट कमिंग विद द फुल स्ट्रेंथ, जिसने हमारे प्लेयर्स की ओवरऑल ग्रोथ को भी रोका। लेकिन हफीज भाई, सॉरी टू से, अब आपको क्या होता है, उनकी बी टीम आती है, आप उनको 5-0 से मारे हम हार रहे हैं। हाँ, तो हम उनसे भी हार रहे हैं। अब मुझे मेरी बात समझें कि जब आप उनकी बी टीम से हार रहे हैं तो कैसे बड़े इवेंट में आप जाके उनकी मेन टीम को हरा पाएंगे? तो आपकी प्रैक्टिस, आपकी वो जो रूटीन है वही गलत हो चुकी है, और आप उसी कंफर्ट जोन में सेट हो गए हैं कि नहीं जी, हमने इनको विजिट करवा लिया, 200 कर दिए, 5 आउट कर दिए, T20 के 2 मैच जीत लिए, तो हम बल्ले बल्ले होगी। तो हमारी प्रोडक्शन अनफॉर्चुनेटली, जब हम लोग अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया को PSL बेस कर देंगे तो हमारी क्रिकेट का यही हाल होना था जो हो रहा है। तो हमें अपने डोमेस्टिक के 4 डे क्रिकेट को हमें रिस्पेक्ट देनी है। अभी पिछले सीज़न के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 4 डे सीज़न, जो डोमेस्टिक सीज़न चल रहा था, वहाँ पे डिपार्टमेंट की जो सबसे एलीट लेवल की क्रिकेट होती है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, उसमें से 30 या 35 प्लेयर्स को निकाल के स्ट्राइकर कैंप लगा दिया चौके छक्कों की ट्रेनिंग। अब मेरी समझो बाला तरे मैदा की कमा। सो जब आप ऐसे फैसले लेंगे, जब आप इस तरह के एडमिनिस्ट्रेशनल मिस्टेक्स करेंगे, सॉरी टू कट यू, जो करा रहे थे कैंप वो भी कह रहे थे कि यार ये ठीक नहीं है, जो करा रहे थे। दैट्स वेयर आई एम टेलिंग यू, समवेयर एट द टॉप हैज टू बी अकाउंटेबल कि वो क्या कर रहा है।
वो क्यों पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ये ज्यादतियाँ कर रहा है? तो आपकी प्रायोरिटी शुड बी ए पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट, उसके लेवल को, उसकी ओवरऑल उसकी कम्पेटिटिव होने को आप बढ़ाएं, और उसके साथ उसकी सिलेक्शन वहाँ से की जाए। पीएसएल के 2 छक्के, पीएसएल के 2 मैच, और आप इश्तिहारी सुपरस्टार बन जाते हैं।